जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। आइए आज हम नए चैप्टर के स्टार्ट करते हैं। हमारा नया चैप्टर है अम्ल भस्म और लवण। अम्ल भस्म और लवण, इसमें हम जानते हैं जो क्या होता है अम्ल भस्म लवण, क्या गुण होते हैं इसके, क्या कार्य होते हैं इसके। तो चलिए देखते हैं पहले अम्ल क्या होता है। अम्ल को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, इंग्लिश में एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। देखिए इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? एसिडस। कहाँ से? एसिडस। जिसका मतलब ही क्या होता है? एसिडस मतलब क्या होता है? खट्टा। क्या होता है? खट्टा। देखिए अम्ल का जो स्वाद है, स्वाद में खट्टा है। पहला गुण यही है। अम्ल क्या होता है? अम्ल का स्वाद होता है, अम्ल क्या होता है? खट्टा होता है। सबसे पहला गुण अम्ल का क्या है? जो अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। उसके बाद क्या है, जो अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। किसी भी धातु से अभिक्रिया करेगा अम्ल, किसी भी धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या कर देगा? वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और ये हमारी जो ये दो पहचानने का नियम है, बहुत दिनों से हम लोग जानते आ रहे हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया का हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और एक आर्हेनियस साहब, जो आर्हेनियस नामक रसायन शास्त्री थे, उन्होंने क्या कहा, जो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। क्या है? जो अम्ल ऐसा पदार्थ है जो जल में घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन देगा। देखिए जैसे हम HCl लिए हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक लिए हैं अम्ल, तो उसको जल में घुलाएं, H2O में घुलाएं, तो क्या हाइड्रोजन आयन अलग दिया है और क्लोरीन आयन अलग दिया है। यानी जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे, क्या हमारा हाइड्रोजन आयन दिया है, तो ये हमारा क्या हुआ? अम्ल हुआ। वैसे HNO3 में देखिए हाइड्रोजन आयन दिया है, CH3COOH में हाइड्रोजन आयन दिया है। यानी ऐसा पदार्थ जो क्या होगा, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। तो अब देखिए एक याद रखने वाला बात यह है, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता है। ये जो जलीय विलयन हमारा जल है, ये H2O, इसमें जो हाइड्रोजन आयन, ताकि इसी में घुला तो जो हाइड्रोजन आयन दिया हमको, तो क्या लगता है कि आपको इसमें हाइड्रोजन आयन जो स्वतंत्र रूप से घुला रहता है? नहीं, इसमें हाइड्रोजन आयन का स्वतंत्र रूप से घुला नहीं रहता है। तो क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन जल के अणु से जुड़कर H3O बनाते हैं। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन का देखो यहाँ पे भी H था और यहाँ पे अगर जल से H से संपर्क किया है तो क्या बनाता है? ये H3O, यानी कि हाइड्रोजन आयन बनाता है। उसी से यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा हाइड्रोजन यानी कि आयन जो होता है वो मुक्त होता है। यानी भस्म वो है जिसका जलीय विलयन क्या होगा? स्वाद में कड़वा होगा। यानी कि जिसका जलीय, ऐसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन क्या होगा? स्वाद में कड़वा होगा, उसे क्या कहेंगे? भस्म कहेंगे। वही अम्ल क्या था? स्वाद में खट्टा था। अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। ये क्या करता है? अम्ल को जैसे उदासीन करेगा, यानी अम्ल भस्म का अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनता है। यानी जैसे ही अम्ल रहेगा उसमें भस्म का डाल देंगे तो उसको क्या करेगा? ये लवण बना देता है। ये हमारा था पुराना पहचानने का तरीका। और आरएनएस के अनुसार क्या? आरएनएस जो बताया क्या, जो अम्ल भस्म हुआ पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। क्या है? जो भस्म क्या करता है? जल में घुलता है तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। और अम्ल क्या देता था? हमारा अम्ल हाइड्रोजन आयन देता था और भस्म क्या दे रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। यानी हम जैसे ही समझेंगे हाइड्रोजन आयन प्रदान किया है तो कौन है? वो अम्ल है। और जैसे ही बोलेगा हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान किया है, कौन है? वो भस्म है। जैसे देखिए यहाँ पे NaOH हाइड्रोजन के साथ क्या क्या घुला है उसमें, यानी H2O में घुला है तो Na+OH बना है, हाइड्रोक्साइड बना है आयन, और यहाँ पे सोडियम आयन बना है KOH। जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन दिया है, CaOH2 हाइड्रोक्साइड आयन दिया है। यानी क्या देख रहे हैं, जो आर्हेनियस साहब यही बताए हैं, जो ऐसा पदार्थ जो क्या करेगा, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देगा वो अम्ल कहलाएगा, और जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो क्या कहलाएगा? भस्म कहलाएगा। और ये बात याद रखिए, जल में विलय भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। यानी ऐसा विलय, मतलब जो भस्म जो जल में घुल जाता है, ऐसा भस्म जो जल में घुल जाता है उसको क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। अम्ल और भस्म को हम लोग जान लीजिए, अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है ना। तो चलिए देखिए, जो कुछ महत्वपूर्ण टेक्निक है उसको जान लेते हैं। क्या है? विद्युत अपघटन के बारे में। जो सभी अम्ल भस्म का लवण क्या होता है? जलीय विलयन में क्या होता है? विद्युत का संचालन करते हैं। अम्ल भस्म लवण क्या करता है? वो उसका जलीय विलयन जो होता है विद्युत का संचालन करता है, जिसे विद्युत अपघटन कहते हैं। यानी कि विद्युत अपघटन करने का मतलब होता है कि विद्युत का संचालन करना। तो जैसे क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या होता है? विद्युत का संचालन करता है। और ऐसे यौगिक जो जल इसका जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करता है, यानी ऐसा यौगिक जिसका जलीय विलयन क्या होता है? विद्युत का संचालन
नहीं कर, यानी संचालन मतलब कहने का उससे हम लोग धारा का प्रवाह नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं कर सकते, विद्युत का प्रवाह नहीं कर सकते हैं, उसे विद्युत अनअपघटक कहलाती है। जैसे क्या होगा, एल्कोहल, ग्लूकोज, यूरिया, इन सब इनका जलीय विलयन जो होता है विद्युत का संचालन नहीं करता है। और जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अम्ल भस्म लवण क्या हुआ, इसका जो जलीय विलयन होता है हमारा विद्युत का संचालन करते हैं, जो हम विद्युत अपघटक कहलाते हैं। तो ये बात तो समझ गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अम्ल भस्म लवण के जलीय विलयन में उपस्थित आयन ही विलयन से होकर विद्युत धारा के संचालन के लिए उत्तरदायी है। अगर अम्ल भस्म लवण का जो जलीय विलयन होगा वही क्या होता है, जो विद्युत धारा का संचालन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। यानी उसके जलीय विलयन में अगर अम्ल भस्म लवण न हो, यानी जल अगर शुद्ध जल ले हम, तो उसमें हुआ क्या होता है, जो अशुद्ध जल, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन उसमें जैसे ही हम कुछ याद अम्ल भस्म लवण की कुछ मात्रा डाल देते हैं, उससे विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहा, जो विद्युत धारा के संचालन के लिए अम्ल भस्म लवण ही उत्तरदायी होते हैं। तो चलिए आज हम इतना ही इस पार्ट में बता पाए हैं। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, जो आप लोगों को किस प्रकार का जो वीडियो है वो पसंद है, या तो मैं बड़ा वीडियो डालूं, लॉन्ग वीडियो, वो पसंद है। जिस प्रकार मैंने रासायनिक अभिक्रिया का जो अंतिम लेक्चर डाला हूँ, जो डाला गया है आप लोगों के लिए, वो आप लोगों के लिए लाभदायक है, या ऐसे ही छोटे वीडियो जो 10 मिनट 12 मिनट के अपलोड किया जाता है वो आप लोगों के लिए लाभदायक है। आप लोग कमेंट में एक बार में ये बात बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों अनुसार वो वीडियो का मैं उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद।